हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज आपका स्वागत है हमारे और आपके खूबसूरत से चैनल फिजिक्स सर पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे खूबसूरत टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है कवर होती है, जिसके अंदर हम मैग्नेटिज्म, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम कवर कर लेते हैं। समझो कि इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत बड़ा जो है एक एरिया कवर करे हुए है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें अब सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले होता है चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके कारण वो मैटर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने लगता है या रिपेल करने लगता है। मतलब वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने एक जो हम बाल भाते अपने जिस कंघे से, ठीक है, वो हम पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो हमने देखा होगा कि वो उस पीस ऑफ पेपर क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया? उसको चार्ज दे दिया। ठीक है, वो चार्ज कर दिया हमने। ठीक है, तो इसके कारण उन्होंने क्या करा? उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो या फिर दूसरा मैं एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने क्या करा कि दो गुब्बारे लिए। ये हमने इस गुब्बारे को क्या करा? ऐसे अपने बालों में जो है रब करा। ठीक है, और एक में इसको हम इस गुब्बारे के पास क्या लाएंगे? हम इस तरह से पास लाएंगे। तो क्या करेगा ये वाला जो बैलून है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये ऐसे दूर दूर जो है चले जाएंगे। ठीक है, दूर दूर जाने का कारण ये है कि इन पे क्या आएगा? सेम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसके कारण वह किसी भी चीज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सके। समझ गए हो? समझ गए हो तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी होगी किसकी? मैटर की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, ये होगी बैलून। ठीक है, तो अब क्या है? चार्ज की क्या पढ़ने हैं? हमें टाइप पढ़ने हैं। तो चार्ज के टाइप में सबसे पहला टाइप आता है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि चार्ज सिर्फ दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और सेकंड होता है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बात होती है? देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में आसपास आएंगे तो क्या करेंगे? वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमने यहां देखा कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट, सॉरी, लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज रिपेल, सॉरी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, तो लाइक चार्ज करेंगे एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक चार्ज करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, अगर ये समझ गए हो तो इसको राइट डाउन करें और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो अभी साइड में ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, हमें दो तीन बात और पढ़नी है चार्ज के बारे में। सबसे पहले पढ़नी है यूनिट। तो चार्ज की यूनिट होती है कुलम, सी, जिससे हम सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, हमने कुलम जो है सी क्या है? यूनिट हो गई। ठीक है, हमने ये बेसिक जो है जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपने पढ़ा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव, नोट करके यहाँ लिखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। और नेगेटिव
चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। अब ये बात समझ गए तो आपको ये भी पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कूलम चार्ज होता है, पता है? नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। किधर किधर, इधर चलो, इधर लिख देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारी बेसिक बात होगी चार्ज के बारे में। ठीक है, समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए आप? अगर समझ गए हो तो इस चीज को राइट डाउन करें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको समझने से पहले आप इसको राइट डाउन करिए। तो आ गए हम इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ गए, तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखो आपने नाम सुना होगा एयर करंट, ठीक है, वाटर करंट। तो वाटर करंट और एयर करंट क्या होता है? अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे वाटर करंट, और अगर एयर फ्लो कर रही है तो उसे कहेंगे हम एयर करंट। तो सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर या वायर, ठीक है, या सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, बस ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड क्या, करंट। ठीक है, तो चार्जेस में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि और उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज भी फ्लो करेगा। ठीक है, समझ गए? तो अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज करो ये वायर है हमारे पास, ठीक है, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एक ये समझो इधर से ये जो है हम इसको देख रहे हैं, अब ये इधर जो है फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ। ठीक है, क्यू चार्ज है और टी टाइम जो है हमारे पास है। तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है इधर की तरफ से मतलब इस एरिया से क्रॉस करेगा, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या इसे हम जो है मेजर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, करंट कहते हैं उसको। समझ गए? ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल समझो। ठीक है, ये रोड है, ठीक है, आप यहां बैठे हो, यहां बैठकर आप जो है सड़क को में से जाते हुए जो है गाड़ियों को गिन रहे हो, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ बैठकर उदास मुंह से जो है यहाँ पे चलती हुई गाड़ी को देख रहे हो। तो आपने देखा अपनी घड़ी में कि भाई 1 सेकंड में 10 गाड़ी निकल रही है, 1 सेकंड में जो है 10 गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 सेकंड में यहाँ से 10 कूलम का चार्ज जो है जाता है, तो हम उसको कहेंगे 10 जो है 10 मैग्नीट्यूड का जो है इससे करंट जो है पास हुआ। सिमिलरली जो है ये सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो हम जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इलेक्ट्रिक करंट से को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, और आपको पता है चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का। अच्छा, अगर आप समझ गए हो तो ये क्या है, द नेट
चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना जो है चार्ज फ्लो किया, और ये टाइम, ठीक है, टाइम फॉर। अब आता है यूनिट की बात, यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या होगी, देखो क्यू फॉर चार्ज, तो चार्ज की यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी वो होती है कूलम, और टाइम की सेकंड, तो क्या होगी कूलम सेकंड, तो आ जाएगी कूलम पर सेकंड। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक जो है यूनिट होगी इसकी कूलम पर सेकंड, और दूसरी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये जो है छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो कौन से डिवाइसेस है डेली लाइफ में हम इसको मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम है क्या, एमीटर, एमीटर, ठीक है। एमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो आपके सभी के घरों में जो है लगा होता है, ठीक है, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से उस पर ए बना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको एम्पियर में जो है आपके इलेक्ट्रिक जो है करंट को नाप कर बताता है, ठीक है। तो अब ये एमीटर जो है कहीं भी अगर लगा होगा तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, इस तरह से सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट होगा। तो सीरीज में कनेक्ट होने से जो है वो कैसे कनेक्ट होगा सीरीज में, देखो मान लो एक इधर से वायर है और एक इधर से, तो वो इधर इस तरह से जो है यहाँ पे बीच में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एमीटर के बारे में, ठीक है। ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते समय हमें ये दिक्कत आई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने जो है जान चुके थे। तो उस टाइम माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से है इलेक्ट्रिक करंट जो है बनता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो है इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो जो कन्वेंशन है वो ये है कि मान लो ये सर्किट है, इसके अंदर ये बल्ब है, तो इस तरह से जो है ये एक बैटरी से कनेक्ट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव टू किधर से, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो फ्लो करते 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 पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का उस पर आकर जो है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ये कहता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट किधर बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो आई रहेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to flow of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन के जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। या दूसरा कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है कन्वेंशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किस तरह से उसका डायरेक्शन पता करें। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल था और इधर आके ये नेगेटिव टर्मिनल से आके जो है हमारा करंट हो चुका है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा।